स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने लाइकोपोडियम का टीएस ऑफ रूट डिस्कस किया था। टीएस ऑफ स्टेम हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक टीएस ऑफ लीफ। लाइकोपोडियम के केस में हमने आपको कल बताया था कि लाइकोपोडियम में जो लीफ होती है वो बिल्कुल सिंपल टाइप की लीफ थी, ससाइल लीफ थी। ससाइल का मतलब है कि लीफ जो थी वो तने से या स्टेम से डायरेक्ट कनेक्टेड थी, उसमें पीटियोल या स्टॉक जो थी वो प्रेजेंट नहीं था। उस कंडीशन को हम बोलते हैं ससाइल फॉर्म। उसके साथ ही बहुत ही सिंपल टाइप की और उस लीफ का साइज़ जो था वो बहुत ही छोटा था। जब इस लीफ का हम टीएस सेक्शन कट करते हैं तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एक ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर इसे हम कहते हैं। ये ट्राईएंगुलर मतलब तीन कोने इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ लीफी स्ट्रक्चर है और लीफ जो है वो भी ट्रोपोफिलस टाइप की है। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी वो लीफ ही करती है। तो लीफ की अगर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो रही है तो उसे हम कहते हैं, जो जिसके कारण फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है वो कहलाता है हमारा क्लोरोफिल पार्ट। देखिए क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसीलिए हमने इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से डॉटेड स्ट्रक्चर में बताया है। इट मीन्स कि ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस को शो कर रहा है। टिश्यू डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम इस तरीके के डायग्रामेटिकली डिफ्रेंशिएट हम उसको करते हैं। लीफ पार्ट है तो स्टोमेटा भी प्रेजेंट होंगे, तो स्टोमेटा पार्ट जो है वो इसके यहाँ पर प्रेजेंट है टॉप रीजन पर, ऊपर की तरफ, ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ होते हैं, लेकिन लोअर सरफेस पर सबसे ज़्यादा स्टोमेटा की प्रेजेंस होती है। और इस कंडीशन को, जबकि लोअर सरफेस पर स्टोमेटा बहुत ज़्यादा हो तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन। हाइपो मतलब नीचे की तरफ, लोअर सरफेस पर जो है स्टोमेटा प्रेजेंट है। तो स्टोमेटा जो है ये लोअर सरफेस पर प्रेजेंट है और ज़्यादातर स्टोमेटा जो है वो नीचे की तरफ ही प्रेजेंट होते हैं। ये क्लोरोफिल टिश्यू है। फॉर प्रोटेक्शन क्यूटिकल जो है, क्यूटिकल की लेयर वो सबसे आउटर पर प्रेजेंट होगी, देन क्यूटिकल के बाद में हमारा एपिडर्मल टिश्यू या एपिडर्मिस की लेयर प्रेजेंट होती है। सेंटर में हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्योंकि बहुत ही सिंपल टाइप की लीफ है इसलिए एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल की एब्सेंस कुछ वैरायटीज में देखने को मिलेगी, कुछ में ये प्रेजेंट हो सकती है। जो इसका आउटर रेड कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये इसका जाइलम पार्ट, और जो सेंटर में आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ब्लू कलर का, ये है हमारा फ्लोएम पार्ट है। तो जाइलम बाहर की तरफ है, फ्लोएम को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, वही प्रोटोस्टेलिक कंडीशन यहाँ पर बन रही है। तो ये है हमारी प्रोटोस्टेलिक कंडीशन और लीफ के केस में ये सारे स्पेशल फीचर्स प्रेजेंट है। जो आपको याद रखना है क्लोरोफिल की प्रेजेंस है। क्लोरोफिल के साथ में एक चीज़ और याद रखिए कि मीजोफिल टिश्यू जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। अब मीजोफिल टिश्यू है, मैं यहाँ पर एक डिफरेंस आपको बता रही हूँ कि मीजोफिल टिश्यू जो होता है उसमें दो तरीके के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। एक होता है पैलिसैड टिश्यू मीन्स खम्ब उत्तक, और एक होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा मतलब स्पंजी उत्तक। जो पैलिसैड टिश्यू है उनमें विदाउट इंटरसेलुलर इस तरीके के इलोंगेटेड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और स्पॉन्जी के अंदर स्फेरिकल शेप में और इंटरसेलुलर स्पेस के साथ में टिश्यूज़ की प्रेजेंस होती है। तो ये जो यहाँ पर इस केस में प्रेजेंट है ये हमारे कौन से टिश्यू हैं, ये स्पॉन्जी टाइप के मेसोफिल्स टिश्यू प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कि जब हमने लीफ, रूट और स्टेम की इंटरनल स्टडी को डिस्कस कर लिया है तो हम उसके रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें बाय वेजिटेटिव मेथड्स एंड बाय स्पोर्स, बीजाणु बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, और स्पोरेंजिया कहाँ लगती है, स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोरेंजिया लगती है। वेजिटेटिव मेथड है कि कुछ कायिक जनन की विधियाँ इसमें पाई जाती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पाया जाता है, उनके थ्रू भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो है बाय बल्बिल्स और गेमा पार्ट। बाय बल्बिल्स और गेमा का मतलब होता है कि जो लीफ यहाँ पर प्रेजेंट आपको दिखाई, आपने लीफ का स्ट्रक्चर अगर देखा होगा तो इसमें क्या होता है कि जो लीफ प्रेजेंट होती है वो लीफ अपने अंदर रिजर्व फूड मटेरियल, RSF मतलब रिजर्व फूड मटेरियल, RFM भी रिजर्व फूड मटेरियल, RFM, ठीक है। तो रिजर्व फूड मटेरियल अपने अंदर स्टोर कर लेती है, और स्टोर करने के कारण ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये हो जाती है फ्लैशी लीफ में कन्वर्ट, मांसल पत्तियाँ यहाँ पर बन जाती है, ठीक है।
तो ये फ्लैशी लीव्स जो होंगी वो रिजर्व फूड मटेरियल अपने अंदर स्टोर करने के बाद में फ्लैशी लीफ स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और इस पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, गेमा कहते हैं। इस पार्ट को हम कहते हैं गेमा। ये गेमा क्या होगा, मेन प्लांट से अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद में जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आएगा ये नए प्लांट बॉडी को डेवलप कर देगा। बाय बल्बिल्स, जैसे बल्बिल्स दोनों केसेस पर मिलेंगे आपको। लीफ के पास में भी रिजर्व फूड मटेरियल की एक नोड बन जाती है, और यहाँ पर स्टेम के पार्ट में भी रिजर्व फूड मटेरियल की एक नोड बन जाएगी। और ये नोड जो है वो क्या करेगी, मेन जो प्लांट है उससे, प्लांट बॉडी से सेपरेट हो जाती है, और सेपरेट होने के बाद में ये नए प्लांट बॉडी को डेवलप कर देती है, नया पादप शरीर बना देती है। देन नेक्स्ट है हमारा बाय एडवेंटिशियस बर्ड्स। एडवेंटिशियस बर्ड्स ये बल्बिल्स वाला पार्ट ही है। देखिए जो स्टेम वाला पार्ट है वहाँ पर स्टेम वाले पार्ट के बेस से, ठीक है, ये स्टेम पार्ट है, इसके बेस, यहाँ पर बेस से कुछ इस तरीके की बर्ड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, कलिका जैसी संरचना बन जाती है। तो ये जो कलिका जैसी संरचना है ये वही बल्बिल्स जैसी स्ट्रक्चर ही होती है, और ये क्या करेगी, बाद में मेन पार्ट से अलग हो जाएगी, मेन प्लांट से अलग हो जाएगी, और नई प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट ये कर लेती है। नेक्स्ट है हमारा बाय फ्रेगमेंटेशन एंड डिके। डिके मतलब होता है कि गलना, सड़ना, फ्रेगमेंट मतलब होता है टूटना, विभाजित होना। तो अगर ये टेरिडोफाइट्स, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कैसी कंडीशन में मिलता है, ये क्रीपिंग पोजीशन पर मिलता है। तो कई बार किसी जैसे कोई एनिमल वहाँ से क्रॉस हो गया है तो उसके कारण ये टेरिडोफाइट्स क्या है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, और जो भी डिफरेंट मतलब डिवाइडेड पार्ट है, जो डिवाइडेड फ्रेगमेंट है, वो क्या करेगा, नई फ्रूटिंग बॉडी का डेवलपमेंट कर लेता है। तो वो है फ्रेगमेंटेशन। डिके मतलब है कि हो सकता है कि वाटर की ज़्यादा वाटर आ गया है तब, या वाटर की अगर कमी हो गई है तब, तो किसी भी रीज़न से ये टेरिडोफाइट अगर सड़ गल गया है तो यहाँ पर वो जो सड़ा गला हुआ पार्ट है वो सेपरेट हो जाएगा, और जो अलग जो सही है फ्रेश पार्ट वो क्या करेगा, वो नई फ्रूटिंग बॉडी का डेवलपमेंट करता है, नई प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर लेता है। नेक्स्ट है बाय रूट ट्यूबिकल्स। रूट ट्यूबिकल्स है, देखिए हमने पहले भी आपको बताया है कि इसमें कौन सी रूट प्रेजेंट होती है। इसमें पहले बनती है प्राइमरी रूट, देन इट्स कन्वर्ट इनटू एडवेंटिशियस रूट। तो जो प्राइमरी रूट है वो एडवेंटिशियस रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो एडवेंटिशियस रूट है ये क्या करेगी, अपने अंदर बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर कर लेती है। आपने रूट के मॉडिफिकेशन पढ़े होंगे तो आप उसमें से इस बात को समझ सकते हैं कि रूट अगर अपने अंदर बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर कर लेती है, स्टोर करने के बाद में वो प्लांट से अलग हो जाती है, और अलग करने के बाद में नई फ्रूटिंग बॉडी, नई प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट वो कर देती है। नेक्स्ट ये था हमारे सारे मेथड्स, किसके, वेजिटेटिव मेथड्स थे ये हमारे सारे। और अब हम लोग बात कर रहे हैं बाय स्पोर्स। स्पोर्स देखिए अभी तक क्योंकि स्पोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, स्पोर बन रहा है, स्पोरोफिटिक फेज ही चल रही है। जो स्पोर का डेवलपमेंट होता है वो स्पोरेंजिया पर होता है, और स्पोरेंजिया कहाँ बनती है, लाइकोपोडियम के केस में लूज कोन्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोबिलस प्रेजेंट होता है। जो हमारा स्टेम का एपेक्स पार्ट है, एपेक्स मतलब शीर्षस, सबसे आगे वाला टॉप रीजन जो है, जैसे अगर पैन का ये निप आप देख रहे हैं तो ये एपेक्स पार्ट है पैन का। तो उसी तरीके से जो स्टेम का एपेक्स पार्ट था वहाँ पर स्ट्रोबिल्स प्रेजेंट है। स्ट्रोबिल्स कैसे बनती हैं, बहुत सारी लीफ एक बंच में इकट्ठी हो जाती है, गुच्छे के रूप में इकट्ठी हो जाती है, और किसका फॉर्मेशन करता है, स्ट्रोबिल्स का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर जो स्पोर्स से, जो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जो स्ट्रोबिल्स के अंदर है, अगर हम स्पोरेंजिया का या स्ट्रोबिल्स का एलएस सेक्शन कट करें, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन कट करें, तो वहाँ पर हमें इस तरीके के अरेंजमेंट दिखाई देते हैं। तो ये है स्पोर्स, यहाँ पर स्पोरेंजिया बन रही है, और ये जो है ये हमारा स्पोरोफिल्स पार्ट है, ठीक है। तो ये है हमारी क्या, स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्पोरेंजिया का। तो ये जो है ये स्पोरेंजिया की वॉल है जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजियल वॉल, ठीक है। और इसके साथ ये अंदर वाला पार्ट जो है वो है स्पोरेंजिया वाला पार्ट, स्पोरेंजिया
और ये जो रेड रेड कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या हैं, स्पोर्स है। तो स्पोरोफिल्स पर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हुआ। स्पोरेंजिया जो है वो थिक वॉल से कवर्ड रहती है जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजियल वॉल, और उसके साथ स्पोरेंजियल वॉल में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये स्पोरोफिल्स से जो स्पोरेंजिया कनेक्टेड है, यहाँ पर ये पार्ट जो है ये स्टॉक पार्ट होता है, वृंत पाया जाता है। तो ये है हमारा स्टॉक पार्ट। अगर हम ये तो है कि एलएस सेक्शन मतलब होता है लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, लंबाई में काटा हुआ, ठीक है। अब अगर हम एक एलएस सेक्शन से तो ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और अगर हम एक सिंगल लीफ को सेपरेट करें तो सिंगल लीफ को सेपरेट करने पर आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। और ये जो स्ट्रक्चर है इस वाले पार्ट में ये क्या है, ये कहलाएगा हमारा स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स पर ये क्या लगी हुई है, स्पोरेंजिया पार्ट है। तो ये स्पोरेंजिया है हमारी और ये स्पोरोफिल्स है। इस तरीके की पोजीशन आपको दिखाई देती है। नेक्स्ट है स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियम भी बोलते हैं इसे। जो स्पोरेंजियम है वो किस तरीके की होती है, देखिए उसके फीचर्स क्या होते हैं। ये सब स्फेरिकल होती है। सब स्फेरिकल मतलब आधी गोल होती है, मतलब पूरी तरीके से गोल नहीं होती है, आधी होती है। और उसके साथ में रेनिफॉर्म मतलब होता है तर्कु रूपी, बीच में से एक चोंच जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही होगी। फिर है स्टॉक्ड। अभी मैंने बताया कि स्पोरोफिल से जो स्पोरेंजिया कनेक्टेड होती है वो एक वृंत से जुड़ी होती है जिसे हम कहते हैं स्टॉक। स्पोरेंजिया का जो साइज़ होता है वो 1 से 2.5 मिलीमीटर तक का होता है। और उसके साथ जब आप इसका सेक्शन काटेंगे, ये हमारे प्रैक्टिकल में जब आप इसका सेक्शन काटेंगे तो आपको इसमें येलो ऑरेंज कलर के स्पोर्स दिखाई देंगे, सीड्स दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ जो स्पोरेंजिया बन रही है वो स्पोरोफिल्स पर डायरेक्ट ही बन रही है और यहाँ पर केवल एक ही तरीके के स्पोर बनते हैं, इसलिए यहाँ पर सारी कंडीशन कैसी होगी, होमोस्पोरिक टाइप की ही होगी, एक ही तरीके के बीजाणुओं का निर्माण होता है। देन डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया की, स्पोरोफिल्स पर ये स्पोरेंजिया तो बन गई, लेकिन इन स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट किस कंडीशन पर होता है, तो होता है यू स्पोरेंजिएट कंडीशन से। यू स्पोरेंजिएट कंडीशन का मतलब है जब एक से ज़्यादा सुपरफिशियल सेल, मोर देन वन सुपरफिशियल सेल आर इन्वॉल्व इन स्पोरेंजियम डेवलपमेंट, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्पोरेंजिएट कंडीशन। मैंने इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन आपको टाइडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स में बताया है, इसलिए आप वहाँ से देख सकते हैं कि यू स्पोरेंजिएट कंडीशन में स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। देन जो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बन रहे हैं वो है टेट्राहेड्रल फॉर्म। टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय संरचना, और इनका साइज़ जो देखिए बहुत ही छोटे होते हैं स्पोर, 0.03 से 0.05 मिलीमीटर तक का इनका साइज़ होता है। यहाँ तक जब तक कि स्पोर का फॉर्मेशन स्पोरेंजिया के अंदर हुआ था तब तक हमारी कौन सी फेज़ चल रही थी, वो चल रही थी हमारी स्पोरोफिटिक फेज़, क्योंकि देखिए आप स्पोरोफिटिक फेज़ चल रही है और उसके बाद में अब जो हमारी फेज़ स्टार्ट होगी, अब ये स्पोर बन गए स्पोरेंजिया के अंदर, अब क्या होगा, ये स्पोरेंजिया से स्पोर वॉल जो है वो सेपरेट होगी, स्पोरेंजिया रप्चर होगी, रप्चर होना मतलब फटना, वो फटेगी, फटने के बाद में क्या होगा, जो स्पोर है वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे, बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के क्या करेंगे, सॉइल के सरफेस में जाएंगे, सॉइल कांटेक्ट में जाएंगे। जब ये सॉइल के कांटेक्ट में जाएंगे तो सीड्स का जर्मिनेशन होगा, स्पोर का जर्मिनेशन होगा। जब स्पोर का जर्मिनेशन होगा तो हमारी कौन सी फेज़ स्टार्ट हो जाएगी, गैमेटोफिटिक फेज़ स्टार्ट हो जाएगी। और जब गैमेटोफिटिक फेज़ स्टार्ट होती है तो गैमेटोफाइट या प्रोथैलस का डेवलपमेंट होता है। ये क्या है, ये हमारा वही टेट्राहेड्रल टेट्राड स्पोर है। इसके अंदर ये आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं ट्राइरेडिएट रिजेस। ये खांच पाई जाती है, इसका मतलब है कि ये जो स्पोर फटेगा तो यहाँ पर ये इन रिजेस से ही फटेगा। ट्राइरेडिएट मार्क भी बोलते हैं। जो आउटर लेयर होती है वो एक तरीके की लैमेलर लेयर होती है, परतदार संरचना होती है, लैमिलेट लेयर। वैसे स्पोर के केस में आपने 2 लेयर पढ़ी होगी, एक स्पाइनी लेयर होती है जिसे हम एक्साइन कहते हैं और एक इंटरनल लेयर होती है जिसे इंटाइन कहते हैं। तो ये आउटर लेयर जिसे हम लैमिलेट लेयर भी बोलते हैं, और आगे आप जब आगे पढ़ेंगे तो इसे एक्साइन भी हम
पढ़ते हैं। ये वही लेयर है जो कि जिगजैग फॉर्म में इस तरीके के स्पाइनी स्ट्रक्चर होती है। स्पाइनी होने का रीज़न क्या है? ताकि स्पोर इधर से उधर मूव कर सके। जैसे आपने माइग्रेशन पढ़ा होगा कि माइग्रेशन किस तरीके से होता है सीड्स का, स्पोर्स का। देन अंदर वाली जो स्पोर की लेयर है वो है ग्रैन्युलर लेयर। कणिका में संरचना होती है जिसे हम क्या आगे पढ़ेंगे? इंटाइन। तो एक्साइन प्रेजेंट है, इंटाइन प्रेजेंट है। अब ये दोनों लेयर रप्चर होंगी, ये रप्चर होंगी, तो यहाँ से हमारे सीड का जर्मिनेशन होगा। देखिए जब सीड का जर्मिनेशन होगा तो डिवीजन स्टार्ट होगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करके इसकी वॉल रप्चर हो जाएगी, एक्साइन फ्री होगा। तो यहाँ पर डिवीजन अंदर वाले पार्ट में जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है वो एक्टिव होंगे, वो एक्टिव होकर के क्या करेंगे? वो डिवीजन करेंगे। यहाँ जो फर्स्ट डिवीज़न होता है, ये जो पहला डिवीजन है, ये अनइक्वल टाइप का डिवीजन होता है। अनइक्वल मतलब असमान विभाजन। अनइक्वल डिवीजन से एक तो बन गई है बड़ा सेल स्ट्रक्चर ये वाला एरिया, और एक बन गया है ये छोटा सेल स्ट्रक्चर। ये वाला जो है ये यहाँ से लेकर के ये कंप्लीट हमारी सेल ही बन रही है, ठीक है। तो ये जो बड़ी सेल बनी है इसे हमने कहा लार्जर सेल, ये जो छोटी सेल बनी है उसे हम कहते हैं राइजॉइडियल सेल। देखिए राइजॉइडियल जब हम वर्ड सुनते हैं या बेसल सेल हम सुनते हैं तो ये आगे किसी भी डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डीजेनरेट हो जाता है। जैसे क्योंकि आगे डिवीजन नहीं कर रही है तो वो साइटोप्लाज्म क्या होगा? डीजेनरेट हो जाएगा। अब जो सारा डिवीजन चल रहा होगा वो किस में चलेगा? ये जो लार्जर सेल है इसी में ये डिवीजन होगा। अब सेकंड डिवीजन जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है? लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन हो रहा है। तो लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन मतलब अनुदैर्ध्य विभाजन। उससे क्या होगा? लार्जर सेल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये कौन सी सेल है? ये है हमारी राइजॉइडियल ही सेल। अब इसका जो राइजॉइडियल सेल है वो तो आगे डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन आगे जा कर के वो डीजेनरेट हो जाएगी। जो लार्जर सेल है उसमें एक लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन हुआ, एक लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन होने से दो तरीके का सेल बन गया। अभी टोटल सेल नंबर कितना है? 1, 2 और 3 सेल है। देन इसके बाद में जो थर्ड डिवीजन होगा वो थर्ड डिवीजन इस एक यहाँ पर इस तरीके से रेडियल फॉर्म में होगा, तिर्यक विभाजन होगा। जब ये इस तरीके का एक सेल में तो इस तरीके का डिवीजन हो गया, और दूसरा पार्ट जो है सेल का, तो यहाँ पर अब एक बार इसका लेबलिंग में आपको जो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन बना है, लॉन्जिट्यूडनल जो डिवीजन हुआ है उससे जो सेल बनी, एक सेल तो बनी है एपिकल सेल, और जो दूसरी सेल बनी है उसे हमने कहा बेसल सेल। तो एपिकल सेल भी बन गई है और ये बेसल सेल जो है इसका फॉर्मेशन भी हो गया। बेसल सेल भी आगे डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करती। अब जो सारा डिवीजन किस में होगा? वो एपिकल सेल के अंदर ही होगा। अब जो थर्ड डिवीजन होगा वो क्या करेगा? वो इस तरीके से तिरछा विभाजन होगा, जिससे 1, 2, 3 और 4 सेल स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ तक तो डिवीजन जो था वो स्पोर के थ्रू चल रहा था, स्पोर के न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म से चल रहा था। अब आगे इसको अपने डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल हाइफी की ज़रूरत होती है, और वो हाइफा जो है उसे हम कहते हैं फंगल हाइफा। फंजाई है, और ये फंजाई कहाँ आकर के जुड़ती है? इसकी बेसल सेल के साथ में। ये बेसल सेल वाले एरिया के अंदर आगे जुड़ेगी, और जब ये जुड़ेगी तो इसे वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी, और जब ये न्यूट्रिशन लेगा तब इसमें डिवीजन आगे स्टार्ट होगा। तो यहाँ तक हमारे 4 सेल स्ट्रक्चर बन गई थी। अब इसमें फंगल हाइफा ऐड हो गया। देन अगेन अब जो डिवीजन होगा वो सारा किस में चल रहा होगा? इसी एपिकल सेल के अंदर ये चलता रहेगा। जब ये इस तरीके से डिवीजन चलता रहेगा तो ये बहुत बार डिवाइड होगी। एंटीक्लिनल, पेरिक्लिनल जो है वो डिवीजन वो यहाँ पर कंटिन्यू चलते रहेंगे, जिससे एक पूरा बंच बन जाएगा सेल का, और ये जो बंच बनेगा यही हमारा गैमेटोफाइट है, जिसे हमने कहा प्रोथैलस। अब ये अभी तक कहाँ पर है ये प्रोथैलस? ये सॉइल के सरफेस पर ही है, सॉइल के अंदर ही है। यहाँ पर जब ये प्रोथैलस बन जाएगा तो ये ग्रीन कलर का होता है, फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है। अब इस हाइफे की जो रोल था वो यहाँ तक रहता है। देन अब इस प्रोथैलस पर क्या होगा? सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। जो सेक्स ऑर्गन बनेंगे वो मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।